Innovation inspires. कानून कैसे बनता है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में किसी व्यक्ति को सजा संविधान में निर्दिष्ट कानूनों के अनुसार दी जाती है। कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर कार्य संपन्न किया जाता है। कानून क्या होता है? किसी भी देश, राज्य या समाज को चलाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। उस नियम और कानून में बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। जहां नियम काम करने के तरीके को बताता है, वहीं कानून उस तरीके और अनुशासन की टूटने पर उठाए जाने वाले कदम को बताता है। कानून का उल्लेख संविधान में किया गया है। कानून में समय समय पर संशोधन किया जाता है, कभी कभी नए कानून भी बनाए जाते हैं। भारत में कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है। भारतीय कानून ब्रितानी कानून पर आधारित है। अंग्रेजों ने इसे पहली बार अपने शासनकाल के दौरान लागू किया। अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए अधिनियम, एक्ट और अध्यादेश, ऑर्डिनेंसेस आज भी प्रभावशाली है। भारतीय संविधान के लेखन के दौरान इसमें आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के कानूनों को समाहित किया गया था। भारतीय कानून संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार और वातावरण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप है। इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसे बौद्धिक अधिकारों आदि को भारत में लागू किया गया है। भारतीय नागरिक कानून, इंडियन सिविल लॉज, एक जटिल कानून है जिसमें प्रत्येक धर्म विशेष के अपने कानून हैं। अधिकांश राज्यों में विवाह और तलाक के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख व अन्य धर्मों के अपने अलग कानून हैं। इसका अकेला अपवाद गोवा राज्य है, जहां पुर्तगाली समान नागरिक संहिता प्रभावी है और सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और बच्चा गोद लेने संबंधी एक जैसे कानून हैं। भारतीय महत्वपूर्ण कानून, एक भारतीय संविधान, 2 भारतीय न्यायपालिका, 3 भारतीय दंड संहिता, 4 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, 6 भारत में मानवाधिकार, 7 समान नागरिक संहिता, 8 भारतीय श्रम कानून, 9 भारतीय नागरिकता, 10 भारतीय विधि आयोग। नोट, यहाँ पर सिर्फ 10 कानून दिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10 ही कानून है, और भी हैं, परंतु यहाँ सिर्फ 10 महत्वपूर्ण कानूनों के नाम दिए गए हैं। भारत में कितने स्तर पर कानून बनते हैं? भारत में 3 तरह के कानून का निर्माण होता है। एक केंद्र स्तर पर कानून बनता है जो कि पूरे देश में लागू होता है। दूसरा प्रदेश स्तर पर कानून बनता है जो कि किसी अमुक प्रदेश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तीसरा राज्य और प्रदेश के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। कानून को कितनी सूची के अंतर्गत रखा जाता है? कानून को 3 सूची के अंतर्गत रखा जाता है। 1 राज्य सूची, 2 केंद्रीय सूची, 3 समवर्ती सूची। संसद में कानून कैसे बनता है? सरकार को जब ऐसा लगता है किसी मुद्दे पर कानून बनाने की जरूरत है, तो सरकार कैबिनेट में उस मुद्दे पर चर्चा करती है। चर्चा होने के बाद कानून के मसौदे की ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग के बाद कानून का ड्राफ्ट, जिसे विधेयक कहा जाता है, को सदन में रखा जाता है। सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा इस विधेयक पर चर्चा की जाती है। पक्ष विपक्ष के सदस्यों द्वारा बहस के बाद कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कभी कभी विधेयक पर आम सहमति नहीं बन पाती है। ऐसी स्थिति में सदन में मतदान की नौबत आती है। यदि सदन में विधेयक के पक्ष में अधिक वोट पड़ते हैं तो विधेयक को पास माना जाता है। अगर विधेयक किसी गतिरोध या कम समर्थन के कारण पास नहीं हो पाता है तो कानून नहीं बन पाता है। अधिकतर कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद ही बनते हैं। सदन से पास होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो अधिकतम 2 बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को भेज सकता है। जब राष्ट्रपति के पास से विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाता तो ये कानून बन जाता है। राज्य स्तर पर कानून कैसे बनता है? राज्य स्तर पर कानून विधानसभा से बनाया जाता है।
राज्यों की विधानसभा में पहले विधेयक को पारित किया जाता है। विधानसभा से विधेयक के पारित या पास हो जाने के बाद विधेयक को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राज्य में विधेयक के ऊपर राज्यपाल का हस्ताक्षर होता है। राज्यपाल के पास भी ये अधिकार होता है कि वे यह विधेयक पर फिर से विचार करने के लिए अधिकतम 2 बार सदन में वापस भेज सकता है। एक बार राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद कानून अस्तित्व में आ जाता है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश सरकार के लिए एक विशेषाधिकार होता है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब सरकार किसी बेहद खास विषय पर कानून बनाने के लिए बिल लाना चाहती है, लेकिन संसद के दोनों सदन या किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। ऐसी स्थिति में सरकार अध्यादेश लेकर आती है, जिसके तहत यह सीधा कानून बन जाता है। फिर जब सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है तो इसे सदन से पास करवाया जाता है। अध्यादेश की अवधि 180 दिनों की होती है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार है। अध्यादेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: किसी एक ही विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश लाया जा सकता है। भारत में अब तक 1950 से लेकर अब तक 700 बार से अधिक तक अध्यादेश लाया जा चुका है। वर्ष 1993 में सर्वाधिक 93 अध्यादेश सरकार लाई थी। वर्ष 1963 में एक भी अध्यादेश नहीं लाए गए। अध्यादेश में अगर मनमानापूर्ण कानून बनाया जाता तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अध्यादेश के सहारे नागरिक के मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। अध्यादेश को सरकार किसी भी समय